वंदे मातरम भैया बहनों। अपना जो अध्याय 3 है, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की दो तरह की गतियाँ, पहली घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात बनते हैं। घूर्णन गति करने में पृथ्वी को समय लगता है लगभग 24 घंटे का। और दूसरी है गति परिक्रमण गति। परिक्रमण गति सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसमें समय लेती है 365 सही 1/4 दिन। यानी प्रत्येक वर्ष 6 घंटे की बढ़ोतरी होती है और उन 6 घंटों को यानी प्रत्येक 4 वर्ष में 24 घंटे यानी एक दिन, और वो एक दिन किस में जुड़ जाता है, जिस प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी 29 दिन की आती है उस वर्ष में जोड़ दिया जाता है। यानी वो वर्ष 366 दिन का होता है और उसे कहते हैं लीप वर्ष। इस पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु, आदि में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन, यानी बेटा ये आप देखो कि गर्मी, सर्दी, बरसात, वसंत ऋतु, ये परिवर्तन किस कारण आता है। पहली बात तो ये परिक्रमण आता है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। ये परिवर्तन आता है, ये बदलाव आता है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। ऋतुओं में परिवर्तन ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण आता है। परिवर्तन के कारण आता है। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऋतुएं बनती है, ऋतुओं में बदलाव आता है, वो इस परिक्रमण गति के कारण आता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और इस पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो अपन ने दो महत्वपूर्ण चीज पढ़ी। पहली बात तो कि घूर्णन गति, घूर्णन गति, इस घूर्णन गति का समय, यह समय लेती है लगभग, घूर्णन गति होती है अपने अक्ष पर ही घूमती है और समय लगता है 24 घंटे। इसके कारण क्या बनता है, इस घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। दूसरी गति है परिक्रमण गति। इस परिक्रमण गति का समय है, इसमें समय लेती है, परिक्रमण गति होती है सूर्य के चारों तरफ और इसमें समय लेती है पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन का। ठीक है बात। और इस परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में
परिवर्तन होता है, या ये मान लो कि मौसम में परिवर्तन होता है। अब अपने को याद रखने बात यह है कि दिन और रात किसके कारण बनते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। ऋतुओं में परिवर्तन या मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। भूलोगे थोड़े, दोबारा याद कर लो। और दिन और रात का बनना पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, और ऋतुओं में परिवर्तन या मौसम में परिवर्तन, जैसे गर्मी का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, वसंत ऋतु आती है, ये सब किसके कारण आता है? पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। अब आगे है बेटा 21 जून को सूर्य 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकता है। ठीक है बात। और सूर्य की 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकाव होने की वजह से कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जिसके कारण इस क्षेत्र को ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, यानी सूर्य का जो तेज है वो अधिक प्राप्त होता है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। क्योंकि वहाँ क्यों होती है कम ऊष्मा? क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ये प्रयोग अपन घर पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने घर में या अपने मकान पे कमरा है, अपने जो कमरे के ठीक बीच में कोई बल्ब लगा हुआ है और उस बल्ब के नीचे अपन खड़े रहेंगे तो अपने को ज़्यादा उस बल्ब की या उस ट्यूबलाइट की ज़्यादा गर्मी प्राप्त होगी, और जो कमरे का जो छोर है, जो किनारे हैं, उनको कम प्राप्त होगी। तो वो की वही बात है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण इस क्षेत्र को ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ जो सूर्य की किरणें वो क्या होती है? तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक दिन रहता है। यानी कभी कभी अपने को बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं ना कहानी
कि एक पृथ्वी पर शान की भी जगह है जंड 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है, तो वो वही जगह है। यहाँ पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी आती है या सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को, यानी ये जो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकाव होता है और इसकी वजह से कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें, सूर्य की तरफ झुकाव होने की वजह से कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और जिसके कारण इस क्षेत्र को ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, या सीधी सी भाषा में बोलो कि यहाँ पर इस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक दिन रहता है, यानी ध्रुव के पास वाले हिस्से में। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी आती है और इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है और इस क्षेत्र में 21 जून को सबसे लंबा दिन और 21 जून को सबसे छोटी रात होती है। और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर अयनात कहते हैं। दो महत्वपूर्ण चीज पहले पढ़ी अपन ने, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं, परिक्रमण गति के कारण मौसम या ऋतुओं में बदलाव होता है। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह पढ़ोगे, याद करोगे और नोट्स की कॉपी में उतारोगे। धन्यवाद।